रात के 2 बज रहे हैं। शरीर थका हुआ है, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा है। वो एक बातचीत दोहरा रहा है जो आज दोपहर हुई थी। वो एक जवाब सोच रहा है जो अब देने का कोई मतलब नहीं। वो एक लड़ाई लड़ रहा है जो कभी हुई ही नहीं। और सुबह जब आप उठेंगे तो थके हुए उठेंगे, बिना कुछ किए। ये ओवर थिंकिंग है। और आज मैं आपको कोई नई मॉडर्न टेक्निक नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको वो बताऊंगा जो 2500 साल पहले एक युद्ध के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। सबसे पहले यह समझिए कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये मन का स्वभाव है। गीता के 6 अध्याय में अर्जुन खुद कृष्ण से यही शिकायत करता है। वो कहता है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, यानी हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, ये उथल पुथल मचाने वाला है, बलवान है और जिद्दी है। इसे वश में करना हवा को मुट्ठी में बांधने जितना कठिन लगता है। ध्यान दीजिए, ये शिकायत किसी साधारण इंसान की नहीं है, ये अर्जुन की है, दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर, जो निशाना लगाते वक्त सिर्फ मछली की आंख देख सकता था। अगर उसका मन भी भटकता था तो आपका और मेरा मन भटके, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है, सोचने और ओवर थिंकिंग में। सोचना एक दिशा में चलता है। आप एक सवाल उठाते हैं, विकल्प देखते हैं और एक फैसला लेते हैं। सोचना आपको आगे ले जाता है। ओवर थिंकिंग गोल गोल घूमती है, वही सवाल, वही डर, वही कल्पना, बार बार। और हर चक्कर के बाद आप वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था, बस थोड़ा और थके हुए। एक आसान पहचान ये है, अगर सोचने के बाद कोई काम निकलता है तो वो सोचना है, और अगर सोचने के बाद सिर्फ और सोचना निकलता है तो वो ओवर थिंकिंग है। अब चलिए उस मैदान पर जहां ये पूरी बातचीत शुरू हुई, कुरुक्षेत्र। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और अर्जुन कृष्ण से कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किनसे लड़ना है। रथ बीच में रुकता है। अर्जुन देखता है, सामने उसके अपने चाचा हैं, गुरु हैं, भाई हैं, बचपन के साथी हैं। और उसी पल दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा टूट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। गांडीव, वो धनुष जो उसने कभी नहीं गिराया, उसके हाथ से फिसल जाता है। अर्जुन कहता है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। और फिर वो एक बहुत दिलचस्प बात कहता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि जीतना अच्छा है या हारना। ध्यान दीजिए, अर्जुन डर से नहीं टूटा, वो नतीजे की कल्पना से टूटा। वो युद्ध के बाद की दुनिया सोच रहा था, कौन मरेगा, फिर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ये पाप होगा या धर्म। यही तो हम भी करते हैं। हम वर्तमान के काम से नहीं डरते, हम भविष्य की उस तस्वीर से डरते हैं जो अभी सिर्फ हमारे दिमाग में है। और तब कृष्ण वो बात कहते हैं जो शायद इस पूरी किताब की सबसे मशहूर पंक्ति है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि नतीजे की परवाह मत करो, वो ये कह रहे हैं कि नतीजा तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। आप मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन नतीजा सैकड़ों ऐसी चीजों पर निर्भर करता है जिन्हें आप छू भी नहीं सकते। और यही ओवर थिंकिंग की जड़ है। हम अपना सारा दिमागी समय उस हिस्से पर खर्च करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, और उस हिस्से पर बहुत कम जो हमारे हाथ में है। सोचिए, इंटरव्यू से पहले की पूरी रात आप क्या सोचते हैं? यही कि वो क्या पूछेंगे, वो मुझे चुनेंगे या नहीं। लेकिन जो चीज आपके हाथ में थी, तैयारी, उस पर आप शायद 2 घंटे भी कम लगाते हैं। कृष्ण का सूत्र आलस नहीं सिखाता, वो असल में सबसे तेज काम करने का तरीका है, क्योंकि जिस दिन आप नतीजे का बोझ उतार देते हैं, उसी दिन आपकी सारी ऊर्जा काम पर लग जाती है। लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से नहीं मानता। वो कहता है, ये सब ठीक है, लेकिन मन को रोकना तो हवा को रोकने जैसा है। और कृष्ण का जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों से मन वश में आता है। अभ्यास का मतलब है बार बार, रोज वापस लौटना। जैसे कोई पहलवान एक दिन में ताकतवर नहीं बनता, वैसे ही मन एक दिन में शांत नहीं होता।
और वैराग्य का मतलब उदासीनता नहीं है, इसका मतलब है पकड़ ढीली करना, चीजों को चाहना लेकिन उनसे चिपकना नहीं। और यहां एक बात जो कम लोग बताते हैं, कृष्ण कहीं भी ये नहीं कहते कि विचार आने बंद हो जाएंगे। वो कहते हैं कि मन को बार बार वापस लाना है। गीता के 6 अध्याय में साफ लिखा है, जहां जहां ये चंचल मन भटके वहां वहां से उसे वापस खींचकर अपने भीतर लगाओ। मतलब भटकना गलती नहीं है, वापस ना लाना गलती है। और यही आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। ध्यान का अभ्यास विचारों को रोकने का नहीं बल्कि लौटने का अभ्यास है। हर बार जब आप लौटते हैं आपका मन थोड़ा और मजबूत होता है। तो आज रात जब दिमाग फिर से वही पुरानी लड़ाई शुरू करे, 3 काम कीजिए। पहला, जो चल रहा है उसे कागज पर लिख दीजिए। लिखा हुआ डर हमेशा सोचे हुए डर से छोटा होता है। दूसरा, उसमें से सिर्फ एक चीज चुनिए जो आपके हाथ में है और कल उसे कीजिए, सिर्फ एक। तीसरा, बाकी सब पर एक लाइन कहिए, ये मेरे अधिकार में नहीं है। यही कर्मण्येवाधिकारार्थे का रोजमर्रा वाला रूप है। और याद रखिए, ये कोई इलाज नहीं है। अगर बेचैनी लगातार बनी रहती है तो किसी अच्छे डॉक्टर या काउंसलर से बात जरूर कीजिए। ये समझदारी है, कमजोरी नहीं। अगर ये विचार आपके काम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं बोध और मिलते हैं अगले वीडियो में।